उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून की विभिन्न नदियों, नालों, खालों में हुए अतिक्रमण को लेकर दायर अलग अलग जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया कि रसपना नदी के किनारे 2 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं, लेकिन इन अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोर्ट ने कार्रवाई व मुकदमा दर्ज करने के संबंध में रायपुर देहरादून के थानाध्यक्ष से व्यक्तिगत शपथ पत्र दायर करने को कहा है। मामले की सुनवाई अब 2 मई को होगी। कोर्ट ने अगली सुनवाई के दिन भी प्रमुख सचिव वन आर.के. सुधांशु, प्रमुख सचिव सिंचाई डॉक्टर राजेश कुमार, सचिव शहरी विकास नीतीश कुमार झावा, सचिव राजस्व एस.एन. पांडे को कोर्ट में उपस्थित रहने को कहा और हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन की रिपोर्ट देने को कहा। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की कोर्ट ने देहरादून क्षेत्र में नदी नालों में किए जा रहे बिना मानचित्र स्वीकृति के लिए किए जा रहे अवैध निर्माण तुरंत रोकने को कहा है। आज हुई सुनवाई पर सरकार की ओर से कहा गया कि उन्होंने कोर्ट के आदेश की अनुपालना रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी है। कोर्ट के आदेश के अनुसार ही पूर्व में एक कमेटी गठित कर सर्वे किया गया और अतिक्रमण को चिन्हित किया गया है। मामले के अनुसार अजय नारायण शर्मा, रेणुपाल व उर्मिला थापर ने उच्च न्यायालय में अलग अलग जनहित याचिका दायर कर कहा है कि देहरादून में सहस्त्रधारा में जलमग्न भूमि में भारी निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जिससे जल स्रोतों के सूखने के साथ ही पर्यावरण को खतरा पैदा हो रहा है। जबकि दूसरी याचिका में कहा गया है कि ऋषिकेश में नालों, खालों और ढांग पर बेइंतहा अतिक्रमण और अवैध निर्माण किया गया। तीसरी जनहित याचिका में यह भी कहा गया है कि देहरादून में 100 एकड़, विकासनगर में 140 एकड़, ऋषिकेश में 15 एकड़, डोईवाला में 15 एकड़ करीब नदियों की भूमि पर अतिक्रमण किया है। देखिए, रीनू पॉल, अजय नारायण शर्मा और उर्मिला थापा द्वारा 3 जनहित याचिकाएं वर्ष 2019 में, 2021 में, 2022 में योजित करी गई है माननीय उच्च न्यायालय में, जिसमें कहीं ना कहीं जो हमारे जल स्रोत हैं उत्तराखंड में और विशेषकर दून घाटी में, उनमें कैसे जल भराव की घटनाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि वहां पर अतिक्रमण किया जा रहा है और फ्लड प्लेन जोनिंग नहीं की जा रही है और सीजनल स्ट्रीम्स जो होती हैं, बरसाती नाले, गाड़ गदेरे, इनको रेता बजरी से भर दिया जाता है। इन मामले पर विभिन्न जो खंडपीठ रही हैं माननीय उच्च न्यायालय की, उन्होंने आदेश पारित किए हैं 22 दिसंबर 2021 को, 10 नवंबर 2021 को और उसके बाद 31 अगस्त 2022 को। लेकिन इनका जब अनुपालन नहीं हो रहा था तो माननीय उच्च न्यायालय ने 24 मार्च 2025 को यह दिशा निर्देश दिए थे कि जो भी नदी नाले, गाड़ गदेरे में अतिक्रमण कर रहा है या रेता बजरी डाल के उसको भर रहा है, उस पर जो है पुलिस FIR लॉन्च करे और DGP को एक डायरेक्शन ऐसा दिया गया था। आज जब मामले की सुनवाई हुई तो कोर्ट ने पूछा कि कितनी FIR लॉन्च हुई हैं, तो सरकार ने ये बात तो मानी कि 2 रसूखदार लोग राजपुर क्षेत्र के दून घाटी के वो आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जो नदी नाले, गाड़ गदेरे की बरसाती नालों को भर रहे हैं रेता बजरी से। लेकिन FIR उन्होंने करी या नहीं करी, इस पर वो कोई जवाब नहीं दे पाए। इस पर माननीय उच्च न्यायालय ने SHO जो हैं राजपुर क्षेत्र के, उनका एक व्यक्तिगत एफिडेविट मांगा है और पुनः जो है 4 जो प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी हैं, जिसमें प्रमुख सचिव वन R.के. सुधांशु और सचिव शहरी विकास नीतीश कुमार झा, सचिव राजस्व S.N. पांडे और सचिव सिंचाई R. राजेश कुमार और नगर आयुक्त देहरादून, इन सबकी पर्सनल अपीयरेंस पर रखते हुए मैटर को 2 मई 2025 के लिए, शुक्रवार के लिए रखा है। और तब तक जो FIR संबंधी आदेश है, जो रसूखदार नदी नालों को भर रहे हैं, उन पर क्या FIR हुई और क्या पुलिस ने कार्रवाई करी है, इसकी रिपोर्ट जो है पुलिस को पेश करनी है।